हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग एनसीईआरटी। और आज हम पढ़ेंगे अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर 5, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। तो ये कहानी एक बंदर और एक मगरमच्छ की है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अ मंकी लिव्ड इन अ फ्रूट ट्री ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। एक बंदर फलों के पेड़ पर रहता था जो कि नदी के किनारे पर था। बैंक का मतलब होता है किनारा। He made friends with crocodile, gave him delicious fruits to eat and sent some for his wife. उसने एक मगरमच्छ क्रोकोडाइल से दोस्ती कर ली और उसे वही डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट फल वो देता था खाने के लिए, और कुछ वो उसकी वाइफ के लिए दे देता था, मगरमच्छ की वाइफ को खाने के लिए भेज देता था। They met regularly and talked, the monkey in the tree and the crocodile on the ground. तो वो लोग रेगुलरली नियमित रूप से मिलने लगे और बातें होने लगी। मंकी रहता था पेड़ पर और क्रोकोडाइल रहता था ज़मीन पर। तो ये तो हो गए इसके हॉट पॉइंट्स। लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। Once on the bank of a river, monkey made a home for himself in a tree laden with fruit. एक बार नदी के किनारे एक मंकी ने अपना घर बनाया खुद के लिए एक पेड़ पर जो कि फलों से लदा हुआ था। लेडन विथ फ्रूट का मतलब है जो पेड़ फलों से लदा हुआ था, बहुत सारे फल उसके ऊपर लगे हुए थे। He lived in it happily, eating to his heart's content the fruit of his choice. और वो वहाँ रहता था तो जी भर के अपनी पसंद के फल खाकर खुश रहता था। जितना उसका मन करता था, जितना उसका दिल करता था, वो उतने फ्रूट्स अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग खाता था और खुश रहता था। The monkey was happy but lonely and wanted a companion to talk to and share the fruits with. अब बंदर खुश तो था लेकिन उसको अकेलापन लगता था। लोनली मतलब अकेलापन लगता था, और वो चाहता था कि कोई उसका साथी या दोस्त बन जाए जिससे वह बात कर सके और अपने फ्रूट्स जो है वो शेयर कर सके। कंपेनियन का मतलब होता है दोस्त जो उसके साथ बात कर सके। बट देयर वॉज नो वन अराउंड, नॉट इवन another monkey, till one day a crocodile appeared on the river side. तो आपस में यहाँ वहाँ देखने के बाद भी नो वन अराउंड, कोई भी नहीं था, मतलब उसके साथ कोई दूसरा मंकी या दूसरा बंदर भी नहीं था। लेकिन एक दिन, टिल वन डे, एक मगरमच्छ वहाँ पर नदी के किनारे दिखाई दिया। रिवर साइड का मतलब भी नदी के किनारे ही होता है। हेलो देयर, सेड द मंकी। तो उसने वो मगरमच्छ को देखकर कहा, हेलो, डू यू लिव इन द रिवर? क्या आप इस नदी में रहते हैं? वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट? अब वो मंकी ने उस मगरमच्छ से पूछा कि क्या आप कुछ फ्रूट्स खाना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग, रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली। अब उसने कहा गुड मॉर्निंग, और मंकी से उसने बहुत ही नम्रता से, बहुत ही अच्छे से बात की। आई डिड कम हियर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ। तो उसने बताया, क्रोकोडाइल ने उस मंकी को, कि मैं अपने और अपनी पत्नी के लिए खाने की तलाश में यहाँ पर आया हूँ। सर्च ऑफ फूड का मतलब खाने की तलाश में यहाँ पर आया हूँ। नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट। तो मगरमच्छ ने इसके ऊपर और भी जवाब दिया, आपने मुझे फल दिए, अच्छी बात है। ऑफर करना मतलब देना। उसने उससे पूछा तो उसको अच्छा लगा। द मंकी प्लक्ड सम फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रू देम डाउन। अब बंदर ने, प्लक का मतलब होता है तोड़ना, प्लक मतलब कहीं से उसको तोड़ना। जैसे कहीं कहीं आपने देखा होगा, डोंट प्लक द फ्लावर फ्रॉम द गार्डन,
तो प्लक का मतलब होता है तोड़ना। तो मंकी ने बगल की शाखा या डाली से, ब्रांच का मतलब होता है पेड़ों की शाखा, तो बगल की डाली से कुछ जो फ्रूट्स पास में थे उसने वहाँ से तोड़े और क्रोकोडाइल की तरफ फेंक दिए। द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस। मगरमच्छ को वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगे। थैंक्स ही सेड। और मगरमच्छ ने थैंक यू बोला। किसको? मंकी को। मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट। तो मगरमच्छ ने कहा, क्या मैं अपनी अगली यात्रा पे, मतलब नेक्स्ट विजिट का मतलब जब मैं अगली बार यहाँ आऊँ तो कुछ और फल ले जा सकता हूँ। Certainly, as many as you like and some for your wife too, said the monkey. तो certainly का मतलब होता है निश्चित, बिल्कुल आप ले जा सकते हैं। और उसने कहा जितने आपको चाहिए आप अपनी वाइफ के लिए ले जा सकते हैं, ये बंदर ने कहा। डू कम अगेन, फिर से आना। आई एम रादर लोनली हियर, मंकी ने बताया कि मैं यहाँ पर अकेला ही रहता हूँ। The crocodile visited the monkey regularly and ate the fruits which his host threw down. अब जो मगरमच्छ था वो मंकी के पास नियमित रूप से आने लगा और वह रेगुलरली उसके फ्रूट्स खाता था और जो फ्रूट्स मंकी क्रोकोडाइल की तरफ फेंक देता था। He took some home for his wife. और क्रोकोडाइल कुछ जो फल थे वो अपनी वाइफ के लिए लेके जाता था। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। तो अब ये सब चीज़ें रेगुलर होने लगी तो बंदर और मगरमच्छ अब आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त हो गए थे, बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे। दे टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग। वे बातें करते थे लेकिन कभी भी बातचीत से वो थकते नहीं थे। They talked about birds and animals about the village nearby. वो बातचीत करते थे पक्षियों और जानवरों के बारे में जो कि आसपास के गांवों में रहते थे। And difficulties villager faced in raising good crops for the lack of rain. और वो डिस्कस करते थे कि बारिश की कमी के कारण अच्छी फसल नहीं उग रही है और जिससे कि जो विलेजर्स हैं, जो वहाँ के गांव में लोग बाग रहते हैं, वे अपने लिए बहुत ही ज़्यादा कठिनाई मतलब डिफ़िकल्टी फील करते हैं। फिर से हम हॉट पॉइंट्स देख लेते हैं। द क्रोकोडाइल्स वाइफ वॉज अनॉयड बिकॉज हर हस्बैंड केम होम लेट। मगरमच्छ की जो वाइफ थी वो अपने पति के देर से घर आने से बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी, बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थी। शी डिडंट लाइक हिज फ्रेंडशिप विथ मंकी। और उसकी वाइफ को जो बंदर के साथ उसकी दोस्ती थी वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। द क्रोकोडाइल कुडंट ऑल्दो इग्नोर हिज वाइफ्स विशेस। और जो क्रोकोडाइल था, मगरमच्छ था, अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूरी तरह नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। इग्नोर का मतलब होता है नज़रअंदाज करना। One day the crocodile stayed with monkey longer than usual. अब एक दिन मगरमच्छ जो था वो रोज़मर्रा के जो नियमित रूप से उन्हें जो टाइम लगाते थे बात करने में, उससे ज़्यादा टाइम उसने बंदर के साथ स्पेंड किया। His wife was annoyed, waiting and waiting, managing the little crocodile that had just been hatched. अब उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा अनॉयड हो रही थी, जो कि छोटे मगरमच्छ जो कि अभी अभी पैदा हुआ था उसकी देखभाल करते करते बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी। शी सेड, हु इज़ द फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ। अब उसने कहा, ऐसा कौन सा दोस्त है जो इतने ज़्यादा तुम्हें प्यार करता है और जिसके तुम इतने ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, जिसका तुम इतना ज़्यादा फॉन्ड ऑफ हो। फॉन्ड ऑफ होना मतलब दीवानगी बोल सकते हैं, बिल्कुल उसी के साथ साथ रहना, उसी के बारे में बात करना, उसी के बारे में ही सोचना, इतना प्यार करना। ओ ही इज़ अ वेरी नाइस मंकी, ही रिप्लाइड। तो अब जो मगरमच्छ था जब वो अपनी पत्नी के पास गया तो उसने कहा कि ओह
वह बहुत अच्छा बंदर है। ही लिव्ड ऑन अ फ्रूट ट्री, और वो एक फल के पेड़ पर रहता है। ही सेंड्स फ्रूट फॉर यू एवरी डे, और वो हर रोज आपके लिए फल भेजता है। यू डिडंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइंब ट्रीज, डू यू? और क्या आप मुझे पेड़ों पर चढ़ने की उम्मीद करती हैं? नहीं करती ना, कि मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। पेड़ पर तो मैं चढ़ ही नहीं सकता हूँ। A nice monkey, I am sure, replied the wife with obvious sarcasm. हाँ, अच्छा मंकी है, वो बहुत अच्छा मंकी है और मुझे यकीन है। पत्नी ने बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस, मतलब बहुत ही ज़्यादा टॉन्ट बोलना में, मतलब उसको एक तरीके से टॉन्ट करते हुए, सरकाइज़म में हंसते हुए कहा कि हाँ हाँ, वो बहुत ही अच्छा मंकी होगा, मुझे बिल्कुल पता है। इफ़ यू आस्क मी, दिस मंकी शुड बी माई फूड। अगर आप मुझसे पूछते तो मैं इस बंदर को अपना खाना ही बना लेती और मैं उसको खा लेती। आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच, और मैं उसका दिल खाना चाहती हूँ। वॉट अ फूलिश थिंग टू से, शाउटेड द क्रोकोडाइल। अब ये कैसी, फूलिश का मतलब होता है बिल्कुल मूर्खता वाली बातें करना। तो ऐसी कैसी मूर्खता पूर्वक बात कर रही हो तुम? मगरमच्छ ने जोर से चिल्लाकर कहा। आई कांट किल अ फ्रेंड, दो आई वोंट माइंड अ मंकी ओकेजनली फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट। मैं किसी दोस्त को इस तरह नहीं मार सकता, हालांकि कभी कभार स्वाद बदलने के लिए बंदर का शिकार होना मुझे कोई बुरी बात नहीं लगता है। मेरे स्वाद के लिए थोड़ा सा कभी कभार चेंज हो सकता है, लेकिन मैं अपने फ्रेंड को नहीं मार सकता। यू ब्रिंग हिम हियर, ऑर्डर दी वाइफ, आई वॉन्ट टू सी हिम। उसने कहा, उसकी वाइफ ने, कि उसको यहाँ ले आओ, मैं उसे देखना चाहती हूँ। सो यू ईट हिम, नेवर, डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड। तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में बहस हो रही थी, और हस्बैंड ने कहा, और तुम उसको खा सकती हो, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। नेवर मतलब कभी नहीं, और ये घोषणा उसने कर दी, हस्बैंड क्रोकोडाइल ने। His wife was furious and she dived into hide herself at the bottom of river, leaving the little one to the pester their father. तो उसकी पत्नी ने गुस्से में, फ्यूरियस का मतलब होता है गुस्से में थी, और उसने खुद को छुपाने के लिए और पानी के नीचे छलांग लगा दी। डाइव का मतलब होता है पानी में छलांग लगाना, मतलब अंदर डीप में चले जाना, और उसने अपने आप को वहाँ छुपा लिया। और छोटे बच्चे को, लिटिल वन का मतलब है यहाँ पर छोटे बच्चे को, उसने उसके पिता को परेशान करने के लिए छोड़ दिया वहीं नदी पर। द क्रोकोडाइल वॉज इन अ सीरियस डेलेमा। अब मगरमच्छ जो था वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस डेलेमा का मतलब हो गया दुविधा, समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, बहुत ही ज़्यादा सीरियस डेलेमा में था वो। ही लव्ड हिज वाइफ एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और अपने दोस्त से भी वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। फाइनली ही डिसाइडेड टू बी वन ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ। और फाइनली आखिरकार उसने अपनी पत्नी के पक्ष में रहने का फैसला ले लिया। शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, और आखिरकार वो उसकी लाइफ पार्टनर थी, जीवन संगनी थी, जिसके साथ उसको पूरी जिंदगी निकालनी थी। आई नो इट्स अ सिन टू बिट्रे अ फ्रेंड, बट आई हैव नो चॉइस, ही सेड टू हिमसेल्फ। अब उसने वो डिसीजन लिया और कहता है कि मैं जानता हूँ कि किसी दोस्त को धोखा देना पाप है। बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना, तो अपने दोस्त को वो धोखा नहीं देना चाहता है, ये क्योंकि ये पाप होता है। लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, ऐसा उसने खुद से कहा। I'll invite the monkey home and hope for the best. और मैं अब बंदर को घर लेकर आऊँगा। I will invite him, और उसको बुलाऊँगा और अच्छे से अच्छी उम्मीद करूँगा कि ऐसा कुछ ना हो जैसा उसकी वाइफ ने उससे कहा है। My wife want you
over for a meal, dear friend, said the crocodile when he visited the monkey next. तो अब उसने कहा, मेरी पत्नी तुम्हें खाने पर, मील का मतलब होता है खाने पर, बुलाना चाहती है, डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र। और उस क्रोकोडाइल, उस मगरमच्छ ने अगली बार जब बंदर के पास मिलने के लिए गया तो उससे कहा, यू मस्ट कम होम विथ मी टुडे, और तुम्हें आज मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। विथ प्लेजर सेड द मंकी, और मंकी भी बहुत ही खुशी से कहने लगा, हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत खुशी से मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। आई एम नो स्विमर बट कैन राइड ऑन योर बैक, एंड दे सेट आउट। अब उसने कहा कि बंदर ने कहा कि मैं तैरना नहीं जानता हूँ, आई एम नो स्विमर, लेकिन मैं तुम्हारी पीठ पर, मतलब क्रोकोडाइल की पीठ पर बैठकर सवारी कर सकता हूँ। राइड का मतलब होता है सवारी करना, ऑन योर बैक, उसकी पीठ पर बैठकर सवारी कर सकता हूँ। और वो निकल पड़े। इन द मिडल ऑफ द रिवर वेयर द करंट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट, द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन। अब नदी के बीचों बीच जब धारा बहुत ही ज़्यादा तेज थी, सबसे ज़्यादा तेज थी, करंट का मतलब है यहाँ पर नदी का प्रवाह जो था बहुत ही ज़्यादा तेज था, और मगरमच्छ से अब रहा नहीं गया, उसको छुपाया नहीं गया कि अपना जो इंटेंशन है, अपना जो इरादा है, वो उसने मंकी से कहना चाहा। सॉरी माई फ्रेंड, ही सेड हेजिटेटेडली। अब उसने माफ़ी मांगी और कहा, माफ़ करना मेरे दोस्त। हेजिटेटेडली का मतलब है उसने झिझकते हुए कहा। बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, लेकिन मुझे अब पानी के अंदर जाना होगा। आई हैव बॉट यू हियर टू किल यू, और मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए लाया हूँ। माई वाइफ कैनॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट, गुड बाय। तो उसने बताया, मेरी जो वाइफ है वो तुम्हारा हार्ट मतलब दिल खाना चाहती है, उसका कलेजा खाना चाहती है, और वो खाए बिना वो जीवित नहीं रह सकती, वो आगे जिंदा नहीं रह पाएगी। और उसने उसको गुड बाय कह दिया। अगेन अब यहाँ पर हमारे पास हॉट पॉइंट्स हैं। द मंकी वॉज थंडर स्ट्रक, ही न्यू हिज लाइफ वॉज इन डेंजर। अब जो मंकी था, जो बंदर था, वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। थंडर स्ट्रक का मतलब है बिजली की तरह, बहुत ही ज़्यादा डर गया था, और उसको ये पता चल गया था कि अब उसकी जान जो है वो खतरे में है। ही केप्ट हिज कूल एंड परसुएडेड द क्रोकोडाइल ऑन अ प्रीटेक्स टू स्विम बैक टू द ट्री। अब उसने खुद को पहले तो शांत रखा, फिर मगरमच्छ से बोला कि मुझे पेड़ पर वापस तैर के वहाँ जाना होगा। उसने वो बहाना बनाया। ही डिसाइडेड देन टू डिसकंटिन्यू हिज फ्रेंडशिप विथ क्रोकोडाइल, और फिर उसने मगरमच्छ से अपनी दोस्ती ख़त्म करने का फैसला ले लिया। द मंकी वॉज स्कैर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड। अब बंदर बहुत ही ज़्यादा डर गया और परेशान हो गया। बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज। अब वो, लेकिन सभी मंकी की तरह वो बहुत ही ज़्यादा समझदार था। सेंसिबल का मतलब है समझदार, और क्लेवर का मतलब होता है चतुर था। ही केप्ट अ कूल हेड, और उसने अपना दिमाग बिल्कुल शांत रखा। कामली ही सेड, शांति से उसने कहा, आई डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली, मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए कुछ भी करूँगा। यू आर माई ओनली फ्रेंड, तुम ही तो मेरे दोस्त हो अकेले। आफ्टर ऑल, वॉट इज मंकीज हार्ट कंपेयर विद द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल्स वाइफ। आखिर एक बंदर के दिल की तुलना, कंपैरिजन मतलब तुलना, मगरमच्छ की पत्नी के जीवन से ज़्यादा तो नहीं हो सकती। उसका कंपैरिजन मगरमच्छ की पत्नी की जान से ज़्यादा तो नहीं हो सकता है। बट हाउ फूलिश कुड यू बी, लेकिन तुम कितने मूर्ख हो सकते हो। वाई डेंट यू टेल मी बिफोर, और तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। आई डिड हैव बॉट माई हार्ट अलोंग, और मैं अपना दिल तुम्हारे मतलब अपना दिल साथ लेकर आता।
बट वेयर इज़ योर हार्ट? आस्क्ड द क्रोकोडाइल इनोसेंटली। अब उसने पूछा लेकिन तुम्हारा दिल कहाँ है? मगरमच्छ ने बहुत ही ज़्यादा मासूमियत से पूछा कि तुम्हारा दिल कहाँ है? आई थॉट यू कैरिड इट ऑल द टाइम। और मुझे लगा कि तुम अपना दिल अपने साथ ही रखते हो हर समय। ऑफ कोर्स नॉट, मंकी ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। इट्स देयर ऑन द ट्री, वो तो मैं पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट, और चलो तुरंत हम तैर के उसे ले आते हैं। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, तुम्हारी पत्नी इंतजार कर रही होगी। रिप्लाइड द मंकी, गेनिंग द कॉन्फिडेंस। अब उसने मगरमच्छ का कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जीतने के लिए उसने कहा कि मेरा जो दिल है वो तो मैं पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। ओ डियर वॉट अ मिस्टेक, हिज द क्रोकोडाइल। अरे ये क्या गलती कर दी, मगरमच्छ फुसफुसाने लगा। हिज का मतलब होता है फुसफुसाना। दे लाफ्ड लाउडली एट द क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न टू रीच द ट्री। और वे हंसे जोर से, और जैसे ही मगरमच्छ पेड़ की तरफ पहुंचने के लिए पूरी तरह चक्कर घूम गया, मतलब पूरी तरीके से उसने पेड़ की तरफ टर्न ले लिया। On the river bank, the monkey jumped onto the tree and heaved a deep sigh of relief. अब जैसे ही नदी के किनारे पहुंचे, बंदर कूद कर पेड़ पर चढ़ गया और राहत की गहरी सांस ली। डीप साय का मतलब होता है गहरी सांस लेना और बिल्कुल निस्फिकर हो जाना, राहत की सांस लेना। He plucked a fruit or two from the nearest branch and throwing them down said, और उसने जल्दी से कूद कर पास की डाली से एक दो फल तोड़े और उसने नीचे मगरमच्छ की तरफ फेंकना शुरू कर दिए। लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट रादर देन माई हार्ट, मेरे दिल की बजाय अपनी पत्नी को कुछ फल खाने के लिए दो। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, उसने कहा ताज़े फल दिमाग और शरीर के लिए अच्छे होते हैं। गुड बाय फ्रेंड, एंड इफ़ यू डोंट माइंड वी वोंट मीट अगेन। अलविदा दोस्त, और अगर तुम्हें अभी भी कोई आपत्ति ना हो तो अब हम ये दोस्ती ख़त्म करेंगे और अब हम दोबारा नहीं मिलेंगे। The crocodile, sadder and wiser, shed a few tears which were genuine. मगरमच्छ बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ और बुद्धिमान था, तो कुछ आंसू बहाए जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब रियल थे, जेन्युइन थे। And turned back to go home. He was in a hurry to tell his wife a thing or two. और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब गिल्टी से भर गया और घर जाने के लिए वापस चला गया, और वह अपनी पत्नी से एक दो बातें बताने की जल्दी में था। सो दिस इज़ दी स्टोरी फ्रॉम पंचतंत्र। आई होप आपको मेरा ये वीडियो और ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, and please do subscribe my channel. See you in the next video. Thank you for watching.